आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज हम इसका बेसिक करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो मैं आपको नेचुरल नंबर बता दूँ। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं और होल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे 0 से शुरू होते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और वो चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। मतलब जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं ना, वो वहाँ तक चलते रहते हैं होल नंबर, और काउंटिंग कभी ख़त्म होती नहीं, तो वो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं होल नंबर। और नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस इतना फ़र्क है कि जो होल नंबर है ना गाइस, वो 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 और ये चलते रहते हैं गाइस, ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4, ये भी हमारे इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं गाइस। तो ये तीनों तो काफ़ी ईजी थे। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं चलते रहते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, नेगेटिव -1 से शुरू होते हैं, -2 -3 और ये भी चलते रहते हैं। अब हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे, तो यहाँ थोड़ा गाइस समझना। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 4/5 ये p/q की फॉर्म में है, 3/6 ये भी p/q की फॉर्म में है, 1 नॉर्मली 1, अगर हम नॉर्मली 1 लिखते हैं ना तो वो भी p/q की फॉर्म में है, क्योंकि हम 1 के नीचे 1 तो लगा सकते हैं ना। 1 के नीचे 1 लगाने से इसके डिजिट में कोई चेंज तो होगा नहीं। जब हम इक्वल्स टू करके लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। हम 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 2 के नीचे 1 लगाने से कोई चेंज तो होगा नहीं। जब हम इक्वल्स टू करके लिखेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा। ऐसे जैसे एग्जाम्पल के लिए था, देखो 4 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो नॉर्मली 4 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जिसके नीचे हम ऐसे 1 लगा सके वो p/q की फॉर्म में हो जाएगा हमारा, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सके। अब गाइस ये है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ना वो नंबर्स होते हैं गाइस जिसे हम p/q की फॉर्म में ना नहीं लिख सकते। दीज नंबर कांट, इधर कांट लिखा है, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि इधर लिखा है पाई। पाई अब कुछ बच्चे कहेंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7, पर पाई की करेक्ट वैल्यू ना ये नहीं होती है। जो पाई की करेक्ट वैल्यू होती है ना उसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और भी एग्जांपल देखते हैं अब हम, जैसे कि हो गया √2, √3, √5। पर ये देखो, यह एक वो है, जैसे कि √4 हो गया ना, √4 ना हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये क्या हो जाएगा हमारा √2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा √, तो ये हो जाएगा हमारा 2। और हमने देखा है कि 2 तो हमारा रैशनल नंबर होता है क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये नहीं होएगा गाइस, जैसे कि हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, पर हम इसमें 2 को तो नहीं कर सकते ना, जैसे 2 को और खोल तो नहीं सकते ना, 3 को भी नहीं खोल सकते, √5 को भी नहीं खोल सकते, ना √2 को खोल सकते, ना √3 को, ना √5 को, ना √7 को हम ऐसे खोल सकते हैं। तो वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ना हम √11 को ऐसे कर सकते हैं, वो भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, समझ गए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते,
जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और एक चीज़ और गाइस, ये देखो, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं रियल नंबर। इन सबको हम रियल नंबर कहते हैं, ये जितने भी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सबको हम रियल नंबर कहते हैं। अब ये देखो, ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन, इस पे हम ये हर चीज़ इस नंबर लाइन पे आती है। देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, इसमें हमारे नेचुरल नंबर आ गए हैं, होल नंबर आ गए हैं, इधर इंटीजर्स आ गए हैं, रैशनल एंड रैशनल नंबर पी बाई क्यू। अब इधर जैसे कि 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे होता है। इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, सबके नीचे, है ना। और इस पे हम इरेशनल नंबर भी प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन में, ये हम आगे देखेंगे। मैं तब आपको डिटेल में समझाऊंगा कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं, मतलब कैसे हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर दिखाते हैं। तो ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ नहीं पाओगे, अगर मैंने आपको समझाने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी, ना आप कुछ समझ पाओगे और ना कुछ समझ आएगा, तो मैं आपको वो आगे समझाऊंगा। अभी आप इतना बेसिक जान लो कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, चलते रहते हैं, इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी चलते रहते हैं और नेगेटिव भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 2 चीज़ें और होती है, एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल से जाते हैं, या तो वो अपने टेबल से जाएंगे या तो वो 1 से जाएंगे। जैसे कि 2 हो गया, 2 या तो अपने टेबल से जाएगा या 1 से जाएगा। देखो मैं आपको एक रफ पेज पे दिखाता हूँ, यहाँ रुक जाएगी, इधर देखो आप, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने टेबल से जाए या 1 से जाए। जैसे कि 2 हो गया, 2 सिर्फ अपने टेबल से जाता है या 1 से जाता है ना। जैसे कि 3 हो गया, ये अपने टेबल से जा रहा है और फिर 1 से जा रहा है। जैसे कि अब 5 हो गया, 5 भी अपने टेबल से जा रहा है ना। ऐसे इसका एग्जाम्पल 7 भी हो गया, 11 भी हो गया, 13 भी हो गया। ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ये 2 अलग टाइप, सॉरी, ये तो हमारे प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल से भी जाते हैं, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसमें या तो एक ही, मतलब या तो अपने टेबल से जाता है या 1 से जाता है, पर कंपोजिट नंबर में एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि 4, तो 2, फिर ये 2 आ गया, 2। अब ये 2 से तो जा ही रहा है, ये 4 से भी जा सकता है, ये 1 से भी जा सकता है। ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं जो एक टेबल से, मतलब अपने टेबल से भी जा सकते हैं, किसी और टेबल से भी जा सकते हैं। पर जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर वो सिर्फ अपने टेबल से जा सकते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया,
23 हो गया, है ना। ये सिर्फ अपनी टेबल से जा सकते हैं। पर कंपोजिट नंबर अपने टेबल से तो जा भी सकते हैं, किसी और टेबल से भी जा सकते हैं। ये हम फॉर एग्जांपल हमने 8 ले लिया, 8 2 से जा सकता है ना। 2 4 जा, फिर 2 2 2 1 हो गया। अब 8 4 से भी जा सकता है, 8 अपने टेबल से भी जा सकता है, और 1 से भी जा सकता है। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। बस यही बेसिक था, मतलब जो आपको मेन समझना था अच्छे से। अब हम वैसे क्वेश्चन करते हैं जैसा कि हम एक्सरसाइज में करेंगे, ताकि हमें एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए। तो अब हम करने वाले हैं रैशनल नंबर। तो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म ऑफ पी क्यू। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखो, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 और 3/5। इसके बीच में ना हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं गाइस। जैसे कि ये लिखा है ना 2/5 और 3/5, इसके बीच में ना इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमें इसमें 5 रैशनल नंबर पूछा है ना, इसमें पूछा फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो हमें बस एक काम करना है, बहुत ईजी है ये, ध्यान से समझना। जैसे कि 2/5 है ना, इसमें हमें 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो बस हमें एक ऊपर वाला डिजिट ले लेना है। 5 से ऊपर क्या आएगा, 5 से ऊपर हमारा 6 आएगा, है ना। अब हम इसे 6 से इंटू कर देना दोनों को। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। अब देखो इनके नीचे का दोनों सेम हो गया, 30 और 30। अब देखो इनके बीच के पूछे हैं, तो हम लिखेंगे 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। अगर 7 मतलब हमसे पूछा जाता कि फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 3/5, तो कुछ नहीं, हम इसे 7 से इंटू कर देते 5 को। अगर हमसे मतलब सॉरी, अगर हमसे पूछा जाता फाइंड, हाँ 7 रैशनल नंबर पूछे जाते, 5 की जगह हमसे 7 पूछे जाते, ठीक है। अब हमसे 7 पूछे हैं, तो 7 से एक ऊपर वाला डिजिट क्या होगा, 8। हम इसे 8 से इंटू कर देते, ताकि हमारे 7 रैशनल नंबर फाइंड हो जाए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं, बहुत ईजी है ये। अब हमसे पूछा गया कि हमें 8 मतलब 8 इसके बीच के 8 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 8 2 जा 16, ठीक है, और 8 5 जा हमारा हो जाएगा 40। ये हो जाएगा हमारा 24। ये गाइस एग्जाम्पल है, इसलिए समझना सिर्फ। तो अब क्या करते हैं, अगर हमसे 7 रैशनल नंबर पूछे जाते, तो हम 8 ले लेते, बस एक बड़ा डिजिट, 7 से एक बड़ा 8 ले लेते। हम दोनों डिजिट को ऊपर और नीचे 8 से इंटू करते, तो हमारा आ गया 16/40, 24/40। तो अब अगर हम इसके बीच के लिखने हैं, तो हम लिख सकते 17/40, 18/40, 19/40, 20/40, 21/40, 22/40 एंड 23/40। अब ये हमने कितने फाइंड कर लिए, हमने 7 फाइंड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसी जगह 8 पूछा होता, तो अगर लिखा होता फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, तो हम कुछ नहीं करते। हम क्या करते, 8 पूछा होता तो हम इन दोनों को, जो ये है, इन दोनों को हम 9 से इंटू कर देते, तो हमारे 8 आ जाते, ठीक है गाइस।
अब उसमें तो नीचे के दोनों नंबर सेम थे, तो उसमें हमें आसानी हुई। अब देखिए ये फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5, 3/4। इसमें क्या करना है, इसमें हम पहले नीचे वाला डिजिट सेम बनाना है। तो हम करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है देखो, ठीक है, हमें नीचे वाला सेम बनाना है। इसमें नीचे 4 है तो हम ऊपर नीचे 4 से इंटू कर देंगे। इसमें नीचे 5 है तो हम ऊपर नीचे 5 से इंटू कर देंगे ताकि ये सेम आ जाए। हमने इंटू किया, 4 2 जा 8, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इसके बीच के। तो अब 8 से 15 के बीच में कुछ भी लिख दो। ये अगर 6 रैशनल नंबर बोले होते तो हम वो भी निकाल लेते इधर। ठीक है, बस इसमें हमने पहले नीचे का सेम किया है, नीचे का डिजिट, ताकि हम 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सके बिटवीन 2/5 और 3/4 के बीच के हम 5। और ये गाइज इन्फिनाइट होते हैं, हम कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने भी निकाल सकते हैं हम। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है, इफ 0 रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integer and p not equals to 0। ये नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है गाइस, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये पूछ रहे हैं कि जो 0 है क्या वो रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे यस, 0 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे 2 लगा सकते हैं, 0 के नीचे 3 लगा सकते हैं, है ना। उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 के नीचे कुछ भी डिजिट लगा दो वो क्या होगा, वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी लगा दो वो 0 ही होगा। तो हम 0 को p/q की फॉर्म में, ओ सॉरी, ये देखो, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हम 0 के नीचे कुछ भी लगा सकते हैं, 0 के नीचे 1 लगा दो, 0 के नीचे 2 लगा दो, 0 के नीचे 3 लगा दो, 40 लगा दो, 50 लगा दो, उसकी क्या ही वैल्यू आएगी जब हम करेंगे तो 0 ही आएगी। तो यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, जो 0 है हमारा वो रैशनल नंबर है। अब गाइस जिसे बेसिक अच्छे से समझ आ गया था ना, वो क्वेश्चन 2 पर खुद से ट्राई करें, इसमें कुछ नहीं है। इसमें है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। तो देयर वेयर इन्फिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने आपको बताया इसमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 से ऊपर का डिजिट क्या हो गया, एक 7 हो गया। अब 3 के नीचे हमने 1 लिख दिया, इसे हमने नीचे 1 लिख दिया, p/q की फॉर्म में लिया हम इसे। अब हमने इसे 7 से इंटू करा, 6 एक बड़ा डिजिट, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने 7 से इंटू करा, तो ये 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 1 7। ऐसे ही हमने 4 के नीचे 1 लिखा और फिर हमने 7 से इंटू करा, तो ये आ गया 28 अपॉन में 7। अब 21/7 और 28/7 के बीच के कोई भी 6 लिख दीजिए आप। अगर, और गाइज इसमें ज़रूरी नहीं है आंसर सेम ही आए सभी बच्चों का, आंसर ना आगे पीछे कुछ भी आ सकता है, बस क्योंकि इसके बीच में हमें पता है इन्फिनाइट रैशनल नंबर है तो कुछ भी आ सकता है आंसर। अगर कोई बच्चे से 9 से इंटू कर दे और फिर कोई भी बीच के रैशनल नंबर लिख दे, कोई बच्चे से 10 से कर दे, हमें तो कोई भी बीच के निकालने हैं ना। इसमें लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर, कोई भी निकाल सकते हैं हम। अब ज़रूरी नहीं है कि आंसर सभी बच्चों का सेम आए, बच्चों का आंसर इसमें अलग अलग भी आ सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं अगर आंसर अलग अलग आता है तो। अब हम इसका क्वेश्चन 3 करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5
हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर हमारा 18 और नीचे हो जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा 30, ऊपर हो जाएगा हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच के लिख देंगे हम 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये कितने आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 हमने फाइंड कर दिए। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच के। अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन 4 कहता है हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और उसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और एक रीज़न देना है कि जो हमारा आंसर है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जो हमारा पहला है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, हम उसे पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, और होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3। तो इसमें बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो हमारे नेचुरल नंबर है ना, सारे नेचुरल नंबर, वो एक होल नंबर है। तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि होल नंबर तो हमारे 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3। होल नंबर में भी 1 2 3 4 5 6 आता है और नेचुरल नंबर में भी यही आता है। तो हमारे सारे नेचुरल नंबर ना होल नंबर है, क्योंकि वो तो होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो गया। रीज़न मैंने आपको दे दिया है क्यों है। रीज़न ऐसे लिख के ऐसे मत करके आना गाइस, रीज़न अच्छे से लिख के आना आप, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन 2 मतलब पार्ट 2 पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो ये गाइस हमारा फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर हमारा होल नंबर है, ये कह रहे हैं कि जो हर इंटीजर है ना वो एक होल नंबर है। पर इंटीजर तो -1 भी आता है इंटीजर में, -2 भी आता है, ऐसे चलते रहते हैं। 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, ठीक है। अब जो होल नंबर है उसमें ये चीज़ें तो आती है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, पर उसमें ये माइनस का पार्ट तो नहीं आता ना, नेगेटिव पार्ट तो नहीं आता ना। और इधर लिखा है एवरी इंटीजर्स, तो नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। हमने यहाँ देखा ये तो फॉल्स हो गया, तो हम लिख देंगे फॉल्स। रीज़न हम दे देंगे पेपर में। अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर इधर कहता ना, इधर पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो हम इसे ट्रू कर देते। पॉजिटिव तो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, तो इसे हम ट्रू कर देते। पर इधर बोला एवरी इंटीजर, एवरी में तो नेगेटिव पार्ट भी आ गया है ना। अब पार्ट 3 देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये कह रहे हैं जो सारे रैशनल नंबर है ना वो होल नंबर होते हैं। पर रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में भी होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, भी नहीं होते, होते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारा ये आ गया 0.3333, तो इसे तो हम मतलब लिख सकते हैं, मतलब इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो है हमारा 0.333, जैसे बार का मतलब होता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट बार लगा दी, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। तो इधर है 0.3333। तो इसमें जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर तुम्हारे ये होते हैं 0 1 2 3, उसमें ये तो होता ही नहीं 0.3333। तो ये हमने देख लिया, इधर फॉल्स हो गया हमारा। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, नहीं नहीं होते, हमें पता चल गया, हमने देखा इधर, ठीक है गाइस। गाइस आई होप आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा हो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है आपको आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। और गाइस मैं डिटेल में हर चीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि कुछ बच्चों का ना बेसिक वीक होता है, तो वो बच्चा भी अच्छे से समझ पाए कि क्या हो रहा है चैप्टर में। ताकि इसलिए ही मैं स्लो बताता हूँ, ताकि हर बच्चे को मैं साथ लेके चलूँ। तो
बस यही कारण है हर एक चीज़ बताने का। और गाइस बेसिक ना, जितने अच्छे से आप बेसिक क्लियर करोगे तो उतनी ईजिली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आप बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं चुटकियों में। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू।